आज हम लोग जीएस के एक हिस्से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जीएस का इकोनॉमिक्स खंड जो है अर्थशास्त्र, तो आज का क्वेश्चन जो है वो जेपीएससी का क्वेश्चन है। पिछला जो जेपीएससी हुआ है उसका क्वेश्चन है। अब इसको देखना कैसे लिखना चाहिए जिससे आपको बहुत बढ़िया अंक मिले, 70% 75% तक, क्योंकि जेपीएससी में टॉपर का मार्क्स 75% गया है इस पेपर का, और बीपीएससी में भी ये पेपर पूछता ही है जीएस का, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स ब्रॉडर। और इकोनॉमिक्स का एक चीज जान लीजिए, इकोनॉमिक्स अगर आपको पढ़ना है तो जेपीएससी के सिलेबस को फॉलो कीजिए। जेपीएससी का 5th पेपर जो जेपीएससी का है मेंस का, उसके सिलेबस को फॉलो कीजिए। उसको अगर आप फॉलो कीजिएगा तो आप यूपीएससी से लेकर कोई सिविल सर्विसेज में आपको इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए आज इस क्वेश्चन को देखें जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये है क्वेश्चन, बजट पर एक निबंध लिखें, बजट के सिद्धांतों और प्रकारों की व्याख्या करें। 40 अंक का ये क्वेश्चन है और लगभग 750 शब्द आपको लिखना है। अब ये क्वेश्चन जो है 3 चीज इसमें आज दिया हुआ है, जैसा कि पहले मैं कहता रहा हूं फिर कह रहा हूं, जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो सबसे पहले देख लीजिए कि इसमें क्या पूछ रहा है ये, और ये सब आपको बहुत कुछ मिनटों में कर लेना है। 3 चीजें हैं, एक निबंध है और बजट के सिद्धांत हैं और प्रकार है। इतने चीज इस प्रश्न में दिए गए हैं। अब इसको लिखना जब है तो आप दर्शन से शुरू कीजिए। अब ये कहाँ का है, ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ का है, इसका ओरिजिन क्या है। ओरिजिन सबसे पहले उसको बोलते हैं फिलॉसफी ऑफ क्वेश्चन। तो ये दर्शन के स्तर पर राजनीति जोड़ अर्थशास्त्र, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी का क्वेश्चन है, राजनीतिक अर्थशास्त्र का ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है कि बजट क्या है, कौन बनाता है, क्यों बनाता है, इसके फायदे नुकसान क्या हैं, इससे प्रभावित कौन होता है, ये सब प्रश्न आपको निबंध, ये सब प्रश्न के उत्तर आपको निबंध में देने पड़ेंगे, क्योंकि निबंध है वो। निबंध में सब कुछ निबंध कागज में सागर भरना होता है और सब कुछ लिखना है निबंध में आपको, और बजट के सिद्धांत और प्रकार भी बता देने हैं साथ में। तो सिद्धांतों माने ये प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसका मतलब कई सिद्धांत होंगे। प्रकारों कई प्रकार हैं, सबको लिखना है। अब इसको क्या है कि अब आप इसको शुरू कीजिए। बजट जो है ये क्वेश्चन, बजट सामान्य रूप से जो है बजट शब्द जो बोला जाता है, बजट बोलते ही बजट शब्द जैसे ही बोला गया तो ध्यान में आ जाता है कि धन, पैसा। जैसे बजट आ रहा है सरकार का, बजट आ रहा है सरकार का, तो मतलब क्या है कि कुछ पैसे संबंधी कारोबार होने वाला है। अब इसको क्या है कि बजट है क्या, ये है क्या बजट, ये शब्द जो है ये क्या, शब्द का ओरिजिन जो है फ्रेंच है। फ्रांस में चमड़े का थैला, हम लोग कहते हैं खाता बही हो गया है, चमड़े का थैला कहा जाता था। बाद में बजट का मतलब है एक बैग है जिसमें कुछ कागजात हैं जिनका संबंध पैसे रुपए से है। तो बजट जो है एक अनुमान है, पहली बात एक अनुमान है, ऐसा होगा। इसको क्या है कि अनुमान है, किसका, तो
चूंकि क्या है कि मामला देश का, सरकार का क्वेश्चन है, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी का क्वेश्चन है, तो अनुमान है किसका, तो उस देश का। इस अनुमान को लगाएगा कौन? FRMD, फाइनेंशियल रिसोर्सेज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, आपका वित्त मंत्रालय FRMD है, ये बनाएगा। इसको पारित कौन करेगा? लोकसभा। ये सब बजट बोलते ही ये सब चला आता, अपने आप चला आएगा, ये सब निबंध में आपको लिखना पड़ेगा। अब ये सब जो है, ये सब जितना चीज है, बजट एक अनुमान है। अब कितना, अब क्या है कि सामान्यतः बजट जो है 1 वर्षीय होता है, फाइनेंशियल ईयर जैसा कि हम लोग बोलते हैं, अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। तो वो एक अनुमान है एक वित्तीय वर्ष का। तो अब यहाँ पर क्या है कि बजट जो है FRM, अब इसको आपको लिखना है कि बजट पर निबंध लिखना है। तो ये पूरा जब जान लीजिएगा तब उसके बाद निबंध लिख पाइएगा, क्योंकि निबंध में ये भी आएगा और ये भी आएगा, सब आएगा। लेकिन आपको बाइफरकेट करना और लिखने के समय ध्यान दीजिए, जब आप लिखिएगा अंदर तो पहले ही बता दीजिए कि भैया देखिए अभी मैं आपको निबंध बताने जा रहा हूं। उसके बाद सिद्धांत, और उसके बाद प्रकार। 3 हिस्सा है, तीनों हिस्सा को बाइफरकेट करके बताइए उसको। अब यहाँ पर क्या है कि बजट जो है, बजट सामान्यतः आप जो जानते ही हैं कि बजट जो है, अब इसका पॉलिटिकल दर्शन, पहले इसका राजनीतिक, ये राजनीतिक अर्थशास्त्रीय अवधारणा है, इसलिए पहले इसका राजनीतिक पक्ष। तो राजनीतिक पक्ष जब जाइएगा तो लोकतंत्र के सिद्धांत, लोकतंत्र के सिद्धांत। अब यहाँ पर लोकतंत्र का सिद्धांत आप कौन सा लगाइएगा? जो बहुत वजनदार हो, जो बहुत वजनदार हो। लोकतंत्र का ऐसा कौन सिद्धांत है जो यहाँ पर आप लगा सकते हैं जिससे आपका नंबर बढ़ेगा? तो है अमेरिकी क्रांति का नारा। प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये अमेरिकी क्रांति का नारा था कि प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमारा प्रतिनिधित्व तो नहीं है, इसलिए ब्रिटेन हमारे पर कर नहीं लगा सकता। तो कर, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, कर, ये है बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा। और ये जो कर है ये प्रतिनिधियों के पास है, तो प्रतिनिधियों का मतलब हो गया आपके यहाँ लोकसभा। अब ये लोकसभा जो है ये पूरे धन की मालिक है, पूरे धन की मालिक है लोकसभा, और इसके पास है पैसा। ये पैसा पब्लिक मनी का हिफाजत करना इसका दायित्व है पार्लियामेंट का। लेकिन यहाँ पर लोअर हाउस लोकसभा जो है प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, तो जनता का सीधा प्रतिनिधित्व करते हैं लोकसभा के सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये लोकसभा जो है, अब ये जो है बजट, बजट में होता क्या है? ये है व्यवस्थापिका, ये है कार्यपालिका। अब यहाँ पर FRMD, फाइनेंशियल रिसोर्सेज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ये जो आपका वित्त मंत्रालय है, ये पूरे कार्यपालिका शाखा का जितना खर्चा है ये घर का, क्योंकि एक्सिक्यूट करने वाला डिपार्टमेंट तो ये है। तो पैसा जो है ये वित्त मंत्रालय ये पूरे की ओर से कार्यपालिका के कुल खर्च को यहाँ बजट के माध्यम से
इसको बोलते हैं बजट का पेश होना। अब बजट जो है पेश होगा, अब वो बजट पर पार्लियामेंट्री विहित कार्रवाई जो प्रिस्क्राइब्ड तरीका है वो पूरा होगा, और वो होने के बाद संसद जो है, यहाँ पर लोकसभा समझिए आप, लिखने के समय संसद लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो संसद जो है लोकसभा इसको पारित करेगी। आप सुनिएगा कि बजट पारित हो गया। पारित हो गया इसका मतलब है कि जो मांग की थी FRND ने, मतलब वित्त मंत्रालय ने, उसको लोकसभा ने पारित कर दिया, मतलब ओके कर दिया, ठीक है आप खर्चा करो। साथ ही जो टैक्स लगेगा उस टैक्स का परमिशन भी लोकसभा देगी, ठीक है लगाइए आप, माने ये। और बजट जो होता है 1 वर्ष का, उसमें थ्योरी ऑफ लैप्स चलता है, थ्योरी ऑफ लैप्स, थ्योरी ऑफ डेफगट इसको बोलते हैं। जैसे आप सुनते होंगे मार्च में, वो मार्च लूट के नाम से पहले वो छाता तो बंद हो गया, वो पहले मार्च लूट के नाम से, मतलब क्या है कि वित्तीय वर्ष जब समाप्त हो रहा है तो संसद ने जो अनुमति दी है, लोकसभा ने जो अनुमति दी है, उसके दी गई अनुमति खत्म हो जाएगी। वो अनुमति सिर्फ उसको एग्जीक्यूटिव को 1 साल के लिए, 1 साल के बाद आपका लक्ष्य कर जाएगा। ये सब सिद्धांत में आएगा, ये सब जितना सब चीज सिद्धांत में आपको आएगा। अब यहाँ पर क्या है कि बजट कार्यपालिका का दायित्व है, तो ये बजट का सिद्धांत हो गया। आपको सिद्धांत बनाना पड़ेगा, 4, 5, 6, 7, 8 बताना पड़ेगा सिद्धांत, क्योंकि सिद्धांत का क्वेश्चन में है। तो कार्यपालिका का उत्तरदायित्व पहला सिद्धांत माना जाता है, पहला सिद्धांत है कार्यपालिका का उत्तरदायित्व। अब व्यवस्थापिका का उत्तरदायित्व क्या है? जब बजट आ गया तो बजट का बनना भी थोड़ा यहाँ पर आप समझ लीजिए कि बजट कैसे बन के गया। वहां बजट जो बनता है, देखिए कितना खर्च है। जैसे आप, हमारे घर का खर्च है, तो जो सदस्य खर्च करता है वही जान सकता है कि कितना खर्च है, दूसरा कोई नहीं बता सकता कितना खर्च है, तो कोई करता है। तो यहां पर क्या है कि खर्च करने वाला जो है, जैसे बजट जब बनना शुरू होता, बजट पेश होता, पहले फरवरी के लास्ट में होता था, तो 1 फरवरी को होने लगा, तो उसका बनने का काम जुलाई अगस्त से जरूरत शुरू हो जाता है। और बजट जो है, क्योंकि बजट जो है आगामी होता है, बजट जो है वो आगामी वर्ष का अनुमान है, तो यहाँ पर वित्तीय वर्ष, आपको बजट के मामले में 3 वित्तीय वर्ष का आपको जरूरत पड़ता है। एक, जैसे मान लीजिए अभी फॉर एग्जाम्पल 23-24 का बजट आएगा, इसके पहले 22-23 चला, इसके पहले 21-22 चला, इसका वास्तविक अनुमान आ गया, इसका संशोधित अनुमान आएगा, और इन सब के आधार पर ये बजट बनेगा। ये सब निबंध में आपको बताना पड़ेगा। ये सब जो है, ये जो बजट जब बनेगा तो 3 साल के आंकड़ों का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि वास्तविक आंकड़े आने में बहुत देर लगता है, क्योंकि बजट तो अनुमान होता है, फिर बीच में संशोधन होता है, तो वास्तविक आने में डाटा जो है वो समय लगता है। तो ये डाटा और ये डाटा, ये बजट बनाने के समय इसका जरूरत पड़ता है। अब ये जब बनना शुरू होता है तो समझ लीजिए जुलाई अगस्त से शुरू हो जाएगा। मैंने इसका जो है बजट, इसको आप ऐसे समझिए, एक है सीओ। सीओ का मतलब होता कंट्रोलिंग अफसर, नियंत्री पदाधिकारी, जो कंट्रोलिंग अफसर होगा। ये जो है हर विभाग का होता है, क्योंकि क्या है कि डिपार्टमेंट, जैसे आप जानते हैं कि सरकार काम जो करती है विभाग के माध्यम से करती है, तो डिपार्टमेंट जो है, सब डिपार्टमेंट खर्च करता है।
वित्त मंत्रालय मतलब FRMD जो है वो कोई खर्च नहीं करता, वो और लोगों को खर्च जुटा के ला के देता है कि लो खर्च करो। तो हर विभाग का कंट्रोलिंग अफसर जो है उसके नीचे के पदाधिकारी होते हैं, सब फॉर्मेट बना हुआ है, ये सब फॉर्मेट बना हुआ है। ये जो कंट्रोलिंग अफसर है इसके नीचे DDO होगा, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, निकासी और व्ययन पदाधिकारी, निकास करना निकालना माने कोषागार से ट्रेजरी से पैसे को निकालना और खर्च करना, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, कंट्रोलिंग अफसर, ये इसके अंडर में हो गया। यहां से शुरू होता है बजट बनना, और ये बजट बनते 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 हर विभाग का टॉप जो सेक्रेटरी होगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो या जो भी सेक्रेटरी हो आपके स्टेट में जो भी बोला जाए, जो सेक्रेटरी के पास जाएगा, और हर विभाग का सेक्रेटरी जो है इसको भेजेगा FRMD के पास। FRMD माने वित्त मंत्रालय आपका। अब ये वित्त मंत्रालय जो है सबको एग्रीगेट करके जोड़ के हाउस के सामने रख देगा, और जो रखा जाता है वो फॉर्मेट में होता है। वो कैसे होता है जान लीजिए। वो फॉर्मेट में होता है, मतलब उसका जो है हेड, शीर्ष बोलते हैं इसको, हेड, मुख्य शीर्ष, ये जो है ये बनता है कैग, कंट्रोलिंग नियंत्रण एवं ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बजट जब निबंध लिखेगा तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है कैग, उसका आपको उल्लेख करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो शीर्ष बनता है ये शीर्ष बनाता है राष्ट्रपति के सहमति से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये राज्य नहीं, कोई नहीं बना सकता इसको। तो बजट जब बनता है तो शीर्ष के आधार पर इसका डिमांड मांग संख्या, बजट मांग संख्या इतनी, मान मांग संख्या 501, इसका मतलब हुआ कि उसका डिमांड का कोई संख्या है, और ये सिर्फ फिर नीचे बढ़ेगा, और नीचे बढ़ते 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 आएगा वही CO जो कंट्रोलिंग अफसर वहां तक आएगा। तो ये जो है ये पूरा मांग संख्या के माध्यम से, उस पर पार्लियामेंट क्या करेगी, पार्लियामेंट का क्योंकि निबंध लिखने जाइएगा और सिद्धांत लिखने जाइएगा तो आपको जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तब है कि पार्लियामेंट क्या करेगी, लोकसभा क्या करती है, लोकसभा की कार्रवाई जो है वो थोड़ा आपको टच, देखिए निबंध है सबको टच करना पड़ेगा, मार्क ज्यादा चाहिए तो सबको आपको टच करना पड़ेगा, किसी को आप छोड़ नहीं सकते हैं। अब वहां हाउस में क्या होगा, कटौती प्रस्ताव रखा जाएगा। हर मेंबर को हाउस में यह अधिकार है कि वो कटौती प्रस्ताव रखे, कि हमको कटौती प्रस्ताव का अपने प्रकार है, वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन आप उल्लेख कीजिएगा ही, कटौती प्रस्ताव रखेंगे, पास हुआ नहीं हुआ वार्ड की बात। अब उसके बाद अनुदान, बजट अनुदान, हाउस जो है अनुदान, जैसे पैसे के 3 माध्यम होते हैं। क्योंकि बजट जब लिखेगा तो जब चूंकि आपको जरूरत इसकी पड़ेगी, प्रकार में भी मैंने सिद्धांत में भी आपको लिखना पड़ेगा इसको। पैसा जो है 3 तरह का होता है, एक होता है राजस्व जो कमाया हुआ रेवेन्यू, दूसरा होता है अनुदान, ग्रांट इन एड, मतलब अनुदान का मतलब है जो रिटर्न नहीं करना, माने ग्रांट इन एड। ये अनुदान शुरू हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो मार्शल प्लान आया था। अब ग्रांट देके, अनुदान देके यूरोपियन इकोनॉमी को बूस्टअप किया गया था, तो ग्रांट इन एड, तो वो अनुदान देती है पार्लियामेंट। और तीसरा होता है ऋण, कर्ज। तो बजट में ये माने ये जब हाउस इसको क्या करेगा, पारित कर देगा।
अब उसके बाद क्या है कि बजट अभी पूरा नहीं हुआ। बजट पूरा कब होगा? जब पैसा जो है वो कंसोलिडेटेड फंड से निकल के डिपार्टमेंट में आ जाएगा, तब जाके बजट पूरा होगा। और वहां भी नहीं पूरा होगा, उसके बाद उसका अकाउंटिंग, लेखा, अकाउंट, एक पार्लियामेंट हम लोग के यहाँ जो सिस्टम है, लेखा अकाउंट जो है चेक करने का दायित्व पार्लियामेंट का है, लेकिन क्योंकि पार्लियामेंट काम नहीं कर सकती, इतना बड़ा खर्च का पार्लियामेंट कैसे करेगी? तो संविधान बनाने वालों ने क्या किया कि इसके लिए संविधान में एक व्यवस्था कर दी। अनुच्छेद 148 से लेकर 151 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बजट जब बनता है तो उसका एक कॉपी जाता है। और एक चीज जान लीजिए, सब स्टेट में इसका जो है माने कैग का जो हायरार्की है, एजी, एजी का मतलब होगा अकाउंटेंट जनरल। महालेखा परीक्षक का जो है उसका असिस्टेंट हर स्टेट में होता है और स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होता है। लेकिन बजट बनेगा तो एक कॉपी हर स्टेट में इसके पास जाएगा, सेंट्रल बजट बनाएगा तो इसके पास जाएगा। मतलब बजट पर निबंध जब लिखने वाले हैं आप, तो ये कैग का उल्लेख आपको होगा, क्योंकि लेखा बजट का हिस्सा है। और उसके बाद जो विधेयक रखे जाएंगे बजट के प्रकरण में, जैसे विनियोजन विधेयक, वित्त विधेयक, ये सब बजट का हिस्सा है। ये सब निबंध में आपको समाहित करना पड़ेगा। और सिद्धांत, इसी में सिद्धांत सब निकलेंगे, माना इसी में से पूरे सिद्धांत, इसी को जब सिद्धांत आप बनाइएगा तो इसको सिद्धांत के रूप में आप इसको सजा दीजिए। अब जैसे ये तो सिद्धांत चाहिए, ये तो बजट क्या है आपने समझा थोड़ा। अभी सब चीज को आधार बना के इसमें देखिए, 10.5 वाला आपके पास है, निबंध आप कितना में लिखिएगा, तय करना पड़ेगा। 250 वर्ड दीजिएगा, 300, इसको देखिए एकदम हर चीज का बारे में एक एक सेंटेंस में लिखना हो तो एक एक सेंटेंस में लिखिए। मैंने 10 नई बात अगर लिखनी हो एक पैराग्राफ में, एक सेंटेंस के बारे में 2-4 बात लिखेगा, बड़ा हो जाएगा। मतलब क्या है, बहुत करीने से सेंटेंस को बहुत तरीके से सजाइए आप इसको। अब आइए सिद्धांत। सिद्धांत जो है, अब यहां पर सिद्धांत का पहला वो जो है कि पहला कार्यपालिका का दायित्व है। पहला सिद्धांत है कि कार्यपालिका का दायित्व है। बजट एक होना चाहिए, एक होना चाहिए मतलब सिंगल का मतलब है हर डिपार्टमेंट का अलग अलग नहीं होके एक जगह, ताकि आसानी होती है समझने। उसके बाद बजट का सिद्धांत में आप लिख सकते हैं ऐसे सिद्धांत बनाइएगा, 7-8 बन जाएगा, इसमें खूब आराम से बनेगा, खूब आराम से बनेगा। तो अब यहाँ के वास्तविक पर वास्तविक वही अनुमान है। अब क्या है कि अनुमान है का मतलब है आप गलत अनुमान कर लीजिएगा तो पूरा इकोनॉमी आपका है सनाहस हो जाएगी। तो रियलिस्टिक जो डेटा आपका है, वास्तविक है, माने आपके पास जो डाटा उपलब्ध है एकदम वास्तविक, हाँ ये पैसा आएगा मेरे पास, क्योंकि मामला पैसे का है। अब पैसे का मामला सिर्फ पैसे से सुलझता है और कोई चीज से नहीं सुलझता। क्योंकि आप योजना बना सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी योजना बना सकते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? आपके प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था लाल किले से कि पैसा पेड़ पे उगता है। बात तो सही बात है, पैसे तो अर्न करने पड़ेंगे, तो बांटा जा नहीं सकता है। अब यहाँ पर बजट जो है, बजट जो सरकार का जो बजट होता है, जिसे एक बार आप देखते होंगे कि आय से अधिक खर्च नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार के मामले में नहीं चलता। तो इसको आप सिद्धांत में बताइए। वास्तविक कुछ मैंने जो काम है सरकार का, जैसे बजट जब हाउस पर रखा जाता है तो सबसे पहले आपके वित्त मंत्री जो है वो क्या बोलते हैं, सरकार ये व्यय करेगी,
और उसके बाद बताएगा यहाँ से आय होगा, मतलब व्यय पहले आय बाद में। सरकार का ही गुण है, व्यय आय से ज्यादा हो सकता है, बड़ी बात नहीं, ये आलोचना नहीं कीजिएगा इसका, क्योंकि सरकार कल्याणकारी कार्य कर रही है घर, तो हो सकता है व्यय ज्यादा हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात तो होती नहीं। आय के अनुरूप व्यय नहीं होता है लोक प्रशासन में, सरकार के प्रशासन में, क्योंकि बजट जो है वित्त प्रशासन का हिस्सा है। वास्तव में ये वित्त प्रशासन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा ही, उसको उस नजरिए से लिखिएगा तो आपको मार्क्स मिलेगा। वास्तविकता पर आधारित होना चाहिए, कुल पर होना चाहिए, माने ग्रॉस पर, माने ग्रॉस, नेट नहीं। देखिए दो तरह का पैसा होता है, ग्रॉस कुल, नेट कट के, कुछ इसमें कटा हुआ, नेट बोला है इसका मतलब है कुछ इसमें से डिडक्ट हुआ, तो हिसाब का गड़बड़ होगा। देखिए बजट का सीधा संबंध लेखा से है। अकाउंट रखने में अगर बहुत दिक्कत होगी, अकाउंट चेक करने में दिक्कत होगी, तो बहुत खराब बजट माना जाएगा। तो ये सब बजट के सिद्धांत में सब डालिएगा, पूरा लेखा उखा जितना है सब। लेकिन ध्यान रखिएगा, यही 200-250 वर्ड में ही आपको कर देना है सब। अब उसके बाद है प्रकार, बच जाता है आपको। तो प्रकार जब बच जाता है तो प्रकार को देखिए, तो इसके बाद आंसर खत्म हो जाएगा आपका। प्रकार, टाइप्स ऑफ, प्रकार जो है मूल रूप से 3 प्रकार है, और आजकल तो बहुत सारा लिख देता है, लेकिन उसका कोई मतलब माने होता नहीं है। देखिए सरकार के इकोनॉमिकल क्रियाकलाप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब आर्थिक मंदी आई थी, तब फिजिकल पॉलिसी शुरू होती सरकार। आर्थिक मंदी के समय स्टेट की जरूरत पड़ी पूंजीपतियों को, पूंजी को, कैपिटल को। तो प्रकार तो पहले था ये पहला प्रकार था, परंपरागत बजट। परंपरागत का मतलब बजट ये पहले चलता था। इसमें क्या था कि जो अलॉटमेंट है, माने जो अलॉटमेंट दिया जाता था, जैसे सरकार का अलॉटमेंट आता है, अलॉटमेंट जो दिया गया वो अलॉटमेंट किसी एक काम को दे दिया गया। जैसे शिक्षा 100 करोड़, तो चला कुछ दिन। इसमें क्या हुआ कि ये जो पैसा दिया जा रहा है, इसका कुछ पता नहीं चल रहा कि ये पैसा जा कहाँ रहा है, इसका कोई आउटकम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फिर आउटकम का कंसेप्ट आता है। और एक जान लीजिए, ये सभी रिसर्च जितने हैं सब यूएसए में हुए हैं। 1912 में ये अवधारणा के खिलाफ एक कंसेप्ट आया, ये पहला प्रकार है। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट आया। दूसरा कंसेप्ट क्या था? दूसरा कंसेप्ट था निष्पादक बजट। इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस बजट अब है कि परफॉर्मेंस, वही प्रॉब्लम वही था कि भाई ये जो पैसा दिया गया इसका एक्सपेंडिचर का कुछ पता नहीं चल रहा। तो इसका एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक चीज जान लीजिए, बजट का संबंध लोक ढंग से है, पब्लिक फाइनेंस है। क्योंकि बजट सरकार पब्लिक से लेके पब्लिक के लिए खर्च करती है, तो पब्लिक मनी है, लोक धन है। और लोक धन जो है वो पवित्र माना जाता है। तो निष्पादक बजट, परफॉर्मेंस बजट, ये 1912 में शुरू हुआ था कंसेप्ट, टेप्ट आयोग बना रहा था, बोला था। लेकिन 1949 में
हूवर कमीशन इसको पॉपुलर बना आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देखिए सिविल सर्विस दे रहे हैं आप, वर्ल्ड हिस्ट्री का हिसाब बहुत ठीक ठीक रखिए तो आपको जरूरत पड़ेगा ही। पहले आपके सिलेबस बनाओ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेके और अभी जो फोर्थ रेवोल्यूशन चल रहा है, तक एक सीक्वेंस वर्ल्ड का दिमाग आपको होना ही चाहिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होने ही होगी। इसके बाद आप बेसिक थोड़ा ठीक कीजिए। निष्पादक बजट तो परफॉर्मेंस बजट ये आया जो, तो इसने जैसे शिक्षा है इसको डिवाइड कर दिया 3-4 टुकड़े में, कार्यक्रम, लेकिन इसका मुख्य जोन था परियोजना। ये शब्द इसके बाद से प्रचलन में आता है, प्रोजेक्ट। आप कॉमन सुनते होंगे, कॉमन, कि ये प्रोजेक्ट का काम है, ये वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट बोलने का मतलब है इसका परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ है, वो पैसा जो दिया जाएगा, इसी से एक वर्ड निकला है आजकल जिसको अलग लोग लिखता है। आप भी लिख सकते हैं, लिखने के तो फ्रीडम है आपको, जिसको बोलते हैं आउटकम बजट। आउटकम बजट का मतलब है आउटकम क्या मिला, ये बढ़िया वाला विचार है। सरकार का विचार आउटकम बजट नहीं होता। देखिए हर चीज का रिटर्न नहीं मिलता है, आप पैसा, सरकार पैसे से ऊपर काम करती है। तो आउटकम बजट परफॉर्मेंस बजट का ही टुकड़ा है, क्योंकि आजकल अंग्रेजी में नया नया हर चीज का तो माइक्रो 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 एंड माइक्रो लेवल पर ले जाता है, नया शब्द दे देता है, तो नया शब्द आ गया आउटकम बजट। इस प्रकार नहीं, परफॉर्मेंस बजट का हिस्सा है। तो एक निष्पादक बजट, इसका गुंडोस, ये एक प्रकार हो गया। और तीसरा प्रकार है शून्य बजट, इसको बोलते हैं जीरो बजट। जीरो बजट, तो जीरो बजट का मतलब है जीरो, सब कुछ जीरो, सब कुछ जीरो। अब सब कुछ क्या चीज जीरो, तो जो पहले जो आपको बताए थे कि बजट बनाने के समय 3 साल का जरूरत पड़ता है, जैसे 23-24 का बजट बनाना है तो जरूरत यहां पर पड़ेगा 22-23 के डेटा का, 21-22 के डेटा का। लेकिन जब जीरो बजट बनाने जाइएगा, ये बजट मान लीजिए ये जो है, ये है बजट का साल 23-24, तो 23-24 का बजट अगर आप जब बनाइएगा तो 22-23 या 21-22 का डेटा का इस्तेमाल कीजिएगा। ये बोलता नहीं, कुछ भी नहीं। ये शुरू हुआ था एक अमेरिका में हुआ था, टेक्सास में हुआ था, ये एक निजी कंपनी में एक पेरेंट थे, उन्होंने ये शुरू किया था। और जॉर्जिया के जो उस समय थे गवर्नर, बाद में राष्ट्रपति बने, उन्होंने इसको प्रश्रय दिया। भारत में भी शुरू हुआ था लेकिन फेल्यूर रहा, क्योंकि इसमें सब कुछ जीरो कर दिया जाता है। मतलब सब कुछ फिर से, तो सब कुछ फिर से मैंने नौकरी तक, मैंने नौकरी में अगले साल किसको किसको नौकरी की जरूरत पड़ेगी वो भी तो तय किया जाएगा। इस साल आपकी जरूरत थी तो ठीक, अगले साल आप खत्म। तो ऐसे ही था, तो ये चलना नहीं था, ये चला नहीं, ये भी एक प्रकार है। इस तरह आपके ये क्वेश्चन निबंध सिद्धांत प्रकार ये आपने लिख दिया, और एक बढ़िया सा कंक्लूजन, ये सब को जोड़ते हुए एक बढ़िया सा कंक्लूजन 50 वर्ड में लिख लीजिए। फर्स्ट क्लास हो गया आपका आंसर रेडी, और उसके बाद आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। चलिए आज यहीं तक, फिर किसी दूसरे वीडियो में दूसरे सब्जेक्ट पर।